जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 11 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 11 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। ग्यारह दिसंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये है कि या तो ये पर्सन आपका कार्मिक है, या तो ये हो सकता है कि आपका कुछ कार्मिक लेन देन था जो इस पर्सन के साथ ख़त्म हो चुका है। ये भी हो सकता है कि कुछ आप दोनों के कर्मा थे जो जुड़े हुए थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, या आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। यस, टू ऑफ बैंड। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि डिवोर्स दे दिया जाना या मूव ऑन कर जाना। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है अगर आप लोग लवर्स हैं तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से। एंड अगर आप लोग या फिर आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री होने वाली है। ओके, देखिए 50-50 लेके चला करिए, क्योंकि सबके साथ एक जैसी कंडीशन नहीं होगी। ये तो आपको पर्सनल रीडिंग में बेटर पता चलेगा कि कौन किसकी लाइफ में आएगा, लेकिन यहाँ पे रीडिंग कलेक्टिव है, इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि 50-50 लेके चलिए। ये कुछ लोगों के पार्टनर से उनका कम्प्लीटली ब्रेकअप हो जाएगा, मूव ऑन कर जाएंगे। एंड कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे वापस। जो भी कार्मिक बैगेज था वो अब क्लियर हो चुका है, तो अब एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड रहने वाली है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 1, 7, 15, 4 एंड 11। तो 11, 11, 111, 10, 10 ये सारे नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ गई है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इनसे छुपी थी, या फिर आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जैसे समझ चुके हैं कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। या फिर अगर ये खुद से आपको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये पेज ऑफ पेंटिकल है, इस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे ये आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप चाहें तो आप 2 मिनट में इनको मतलब आपने इनको जिस तरीके से सर आँखों पे रखा है, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ओके, तो कई बार कपल में से किसी एक पर्सन को ऐसा फील होने लग जाता है कि वही सब सब कुछ है, उसी की वजह से सब कुछ चल रहा है, वो अगर ना हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मिसकंसेप्शन होता है। रियलिटी ये होती है कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये रियलिटी समझ में आ चुकी है कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। एंड इनको ये भी दिख रहा है कि आपके सामने मल्टीपल ऑफर्स हैं। मतलब लोग या तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लोग चिपके रहते हैं आपसे। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है। एंड इसी वजह से या तो ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर डीप इनसाइड थी। मतलब कोई इंसान अपने आप को जज करने की कोशिश करता है जब वो डीप जा कर के रीज़न ढूंढता है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये डेविल का है।
तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे इन्होंने कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेविलिश की। डेविलिश का मतलब यह है कि ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करी आपके साथ। मतलब होता क्या है कि इंसान पजेसिव होते होते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जब वो ये भूल जाता है कि उसकी पजेसिवनेस या इनसिक्योरिटी दूसरे पर्सन को कितना परेशान कर रही है। ओके तो यहाँ पे मेन दिक्कत ये हो सकती है कि आपके पार्टनर के अंदर डीप इनसाइड ये फीलिंग थी कि ये आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, एंड आपके सामने आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच करते होंगे, आपसे लोग बहुत ज़्यादा चिपकते होंगे। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा कि ऐसा ना हो जाए कि आप उनसे छिन जाएं। ये जो फीलिंग होती है ये इंसान इतनी डीपली फील नहीं कर पाता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो जाता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि फिर आपको कंट्रोल करने के लिए गलत सलत चीज़ें करने लगे, आपके ऊपर डाउट करना, आपको बहुत ज़्यादा चेक करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में मतलब इनको दिक्कत होना। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने कर ली जो डेविलिश थी, एंड ये भूल गए थे कि इनकी लिमिट्स कहाँ तक है। आप किसी को कैद नहीं कर सकते, आप किसी के पंख नहीं काट सकते, किसी को फ्लाई हाई करने से रोक नहीं सकते। मतलब आप किसी की फ्रीडम ख़त्म नहीं कर देंगे अपने डर की वजह से, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है। ओके चाहे आप लोग लवर्स हो चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, इन्होंने आपकी फ्रीडम ही ख़त्म कर दी, जैसे चेंड कर दिया। अब ये जो मैं अगर आपको डेविल की इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दो लोगों को चैन से बांध के रखा गया है कि वो लोग मिल ना पाए। या तो आपके पार्टनर को लगता था कि आपका कोई अफेयर है, या तो लिटरली यहाँ पे 50% लोगों का किसी के साथ अफेयर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन था आपकी ज़िंदगी में कभी, एंड आपके पार्टनर उसको लेकर के डरते रहे कि कहीं आप उसके साथ कनेक्ट ना हो जाएं, जिस वजह से इन्होंने कुछ ऐसी डेविलिश एक्टिविटीज़ करी जिसका अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनको लग रहा है कि ये सब कुछ इन्होंने इस वजह से किया, मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि गलतियाँ इनसे भी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये था कि ये आपको अपना बना के रखना चाहते थे। ओके यहाँ पे 178 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, क्योंकि शनि का आ चुका है नंबर शनिदेव का, तो शनिदेव तो पनिश करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, या तो फिर ये अपने आप को काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अब आपने इन पे ध्यान देना छोड़ दिया है, अब आपने बिल्कुल ही अपने आप को कट ऑफ कर लिया है इनसे। यस कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, या तो आपने डिवोर्स फाइल कर दिया है, या तो फिर आप इनसे मतलब आपको फील होने लग गया है कि इन्होंने बहुत इनजस्टिस किया। यस अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको अपनी ज़िंदगी अपनी सारी खुशियाँ वापस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपना फोकस जो है वो अपने पेंटिकल पे कर दिया है। अब आपने इनको बिल्कुल ही जैसे ज़ीरो फील कराना स्टार्ट कर दिया है कि अब मैं तुम पे ध्यान ही नहीं दूंगी या ध्यान ही नहीं दूंगा। आपने प्रायोरिटी दे दी है अपने पेंटिकल को, आप अपने काम में बिल्कुल जुड़ गए हैं, एंड उसमें आपको काफ़ी सक्सेस भी मिल रही है, एंड आप लोग उसको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी हैं। यस 7 और 15 हो गया है 22। यस 4 नंबर, देखिए 4 नंबर होता है राहु का। 4 नंबर राहु का होता है, एंड राहु का मतलब यही होता है, राहु को तो आपने देखा ही होगा मतलब इमेजेस वगैरह में, तो वो सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश हो जाता है। आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके ऊपर जैसे भूत सवार हो गया था। इनको लगने लगा था कि अब ये आपको पाने के लिए इनको जो कुछ करना पड़ेगा, सही गलत वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, एंड इस वजह से इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया आपके साथ। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को कि अब आप लोग अपने लाइफ में जस्टिस लाने के लिए फिर आपको किसी भी तरीके से जस्टिस मिले। मतलब जिस तरीके से आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए थे, इसी तरीके से अब आप भी सेल्फिश हो रहे हैं। अब आपको भी जस्टिस चाहिए, फिर वो चाहे उसके लिए आपको डिवोर्स देना पड़े या फिर अगर आपको इनसे डिटैच होना पड़े, आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आप इनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप इनकी गलत सलत चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। 11 1 12 यस
आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। यस, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है अपनी एक एक गलती का। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत नज़र से देखा, सारी चीज़ों को गलत समझा, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर कंट्रोलिंग हो गए थे, ओवर पावर कर लेना चाहते थे। मतलब जैसे एक इंसान होता है जो अपने आप को ईश्वर मान ले, उसे लगने लगे कि वो सबकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेगा, वो जो चाहेगा वैसा ही दूसरे की लाइफ को चला लेगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जब इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है, उसे लगता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख लेगा। ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है एंड आपके पार्टनर ने यही करने की कोशिश की है। यस, यहाँ पर 11 एंड 4 15 आपकी नज़र में इनकी इमेज बिल्कुल डेविल वाली बन चुकी है एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों ने बिल्कुल ही इनको कट ऑफ कर दिया है। मतलब जिस चीज़ से आपके पार्टनर डर रहे थे जो ना हो जाए, इस डर से इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था वही सब कुछ हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना कि इंसान जिस चीज़ से बचने के लिए जो काम करता है वही चीज़ें होनी चालू हो जाएं, उसके लाख कोशिशें करने के बाद भी। तो अब आपके पार्टनर जो हैं वो समझ गए हैं कि सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं हैं एंड ये सब करने के चक्कर में इन्होंने अच्छे खासे पर्सन को अपने आप से दूर कर दिया। मतलब अगर ये नॉर्मल रहते तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने के चक्कर में सब कुछ ख़राब कर डाला। 7 एंड 4 11 अब इनको लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए तो पक्का लग रहा है कि या तो आपका डिवोर्स हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आप उनको छोड़ देंगे या किसी तरह का जस्टिस अब आपको चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं एंड इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए, बाकी अब ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 50-50 मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 50% के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं जैसे आप उनको डिवोर्स दे देंगे एंड 50% के पार्टनर जो हैं वो सुधर जाना चाहते हैं, वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो जी भी नहीं सकते आपके बिना, वो नहीं रह सकते आपके बिना। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो वर्किंग है, जो बहुत शांत नेचर की है, बहुत अच्छी है एंड आपको लग रहा है कि जैसे वही आपका ट्रू लव है एंड आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसको लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन तो है। हो सकता है कि आपका पार्टनर इसी थर्ड पार्टी से बचाने के लिए आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वही बात है कि जो रिटर्न है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब कुछ डेस्टाइंड है, बॉटम की एनर्जी भी आ चुकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपका ये जो पार्टनर है ये आपके लिए कार्मिक था एंड ये आपकी लाइफ में आया ही इसलिए था क्योंकि आप इस पर्सन तक पहुंच सके, क्वीन ऑफ पेंटिकल तक। एंड इन्होंने आपको इस पर्सन से रोकने के लिए जितनी मेहनत कर डाली, वही जो चीज़ें थी वही चीज़ें आपको अपने पार्टनर के पास और नज़दीक लेके आ गई। ओके, तो एक तरीके से ये पर्सन था तो आपका कार्मिक, लेकिन इसने आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलवाने में काफ़ी हेल्प की है। ओके, जय माता दी।